हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्थिति गंभीर, लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाए झारखंड हाईकोर्ट। एक बड़ी खबर की, लॉकडाउन के दौरान राज्य में तय नियमों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को सख्ती बरतने का निर्देश दिए हैं। बता दें कि चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से कहा है कि लॉकडाउन राज्य में 31 जुलाई तक जारी है। सरकार ने एहतियात बरतने के साथ कुछ छूट दी है, लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। जो भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करे उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। और बाजारों, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ जम रही है और कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई अफसरों की कोरोना जांच आज। एक बड़ी खबर की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोरोना जांच शनिवार को होगी और रविवार तक रिपोर्ट आने की संभावना है। जानकारी के अनुसार उनके रक्त का नमूना लिया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मिथिलेश ठाकुर और टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के कोरोना संक्रमण मिलने के बाद खुद को होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई अफसरों की कोरोना जांच आज होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्नातक की परीक्षा ऑनलाइन होगी। एक बड़ी खबर की, यूजीसी की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल परीक्षा आयोजित करने संबंधी दिशा निर्देश के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड ने अपना संशोधित एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि फाइनल ऑनलाइन परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय 20 से लेकर 25 जुलाई के बीच एक मॉक टेस्ट आयोजित करेगा ताकि विद्यार्थियों को फाइनल परीक्षा देने में आसानी हो। बताते चले, निर्णय लिया गया है कि स्नातक के सेमेस्टर 10 और स्नातकोत्तर 4 की फाइनल परीक्षा 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके पूर्व के सेमेस्टर की परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 2 दिन तक उष्ण भरी गर्मी रहेगी। एक बड़ी खबर की, झारखंड में अगले 2 दिनों तक उष्ण की गर्मी सता सकती है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि हो सकती है और राज्य के दक्षिणी भाग जमशेदपुर का तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान की औसत से अधिक रहने के कारण गर्मी बढ़ेगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 11 से लेकर 13 जुलाई तक राज्य के कुछ भागों में मानसून कमजोर होने की संभावना है, लेकिन 13 और 14 जुलाई को पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 156 नए मरीज। बता दें, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में लगातार चौथे दिन 100 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। शुक्रवार को कुल 156 नए मरीज की पहचान की गई है। मिले मरीजों में से रांची से 25, पूर्वी सिंहभूम से 21, पाकुड़ से 17, चतरा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम से 14 और हजारीबाग से 13, धनबाद, गढ़वा से 8, कोडरमा, साहिबगंज से 5 और गिरिडीह, पलामू में 3 और लातेहार, रामगढ़ से 2 और दुमका, गोड्डा में 1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 3518 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ट्रेन बंद होने से कई राज्यों के यात्रियों की बढ़ी परेशानी। एक बड़ी खबर की, हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस 4 दिन के बदले अब सिर्फ 1 दिन ही चलेगी। हावड़ा जसीडीह पटना रूट और हावड़ा आसनसोल धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस की फेरों में कटौती कर दी गई है। 13 जुलाई से दानापुर टाटा एक्सप्रेस और रांची पटना स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मछली पालकों को भी अब मिल सकेगा कृषि लोन। एक बड़ी खबर की, राज्य के मछली पालक भी अब कृषि लोन ले सकेंगे। सरकार की इस पहल से 1,40,000 मछली पालकों को इससे लाभ मिलेगा। बता दें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार 2 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करा रही है। राज्य में मत्स्य पालन की ओर किसानों की रुचि बढ़ी है। इसे देखते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराया है। इससे वे अपने रोजगार बढ़ा सकेंगे और आमदनी दोगुनी कर सकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर सरकार से जवाब तलब। एक बड़ी खबर की, राज्य की नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने का निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सोनी कुमारी और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस HC मिश्रा, जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन
निगम की अदालत ने यह निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया है कि सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है वह असंवैधानिक और समानता के अधिकार के खिलाफ है, तो सरकार को अगले सप्ताह अपने दलील पेश करने का निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन टेस्ट पास करना जरूरी। एक बड़ी खबर की कोविड-19 महामारी के जागरूकता के लिए सभी कार्यरत शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे ऐप के माध्यम से कोविड-19 और वास चैंपियन टेस्ट उत्तीर्ण करना जरूरी है। बता दें कि विद्यालय के 7% शिक्षकों का ऑनलाइन टेस्ट 15 जुलाई तक पूरा करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं और जिन शिक्षकों के द्वारा इस पर रुचि नहीं ली जा रही है उन शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन समर्पित किए जाएंगे। इसके साथ अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार झारखंड के 1000 कामगारों को भेजेगी नेवी के बड़े प्रोजेक्ट पर, सैलरी मिलेगी जबरदस्त। बता दें अब भारतीय नौसेना के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने को लेकर के इसका ठेका लेने वाली कंपनी लर्नर्स और टूरबोज ने झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है, जिसमें तत्काल 1000 कामगार उपलब्ध कराने की आग्रह किया गया है। इसमें कंपनी ने कहा है कि अकुशल कामगारों को 16,517 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अर्धकुशल कामगारों को 19,348 और कुशल कामगारों को 23,320 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फ्री में मिल रहा गैस सिलेंडर फिर भी नहीं दिखा रहे रूसी। एक बड़ी खबर की उज्ज्वला के ग्राहकों ने 3 महीने में 39,98,000 सिलेंडर लिए हैं और बता दें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के लिए सरकार ने 3 महीने तक मुफ्त में सिलेंडर देने की योजना शुरू की थी। अब इसका विस्तार जो है सितंबर तक कर दिया गया है। हालांकि मुफ्त मिलने वाले सिलेंडर के बाद भी ग्राहक जो है सिलेंडर का उठाव नहीं कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर से उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को केंद्र सरकार सितंबर तक फ्री में गैस सिलेंडर देगी। वहीं आपको बताते चले कि सभी उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के खाते में राशि सरकार भेजेंगे। हालांकि इस बार जो है पहले गैस का उठाव होगा, उसके बाद ही गैस का पैसा आपके खाते में आएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सब्जियों के दाम में उछाल। बता दें आलू 32 रुपये तो शिमला मिर्च 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा। एक बड़ी खबर की बरसात आते ही आलू और शिमला मिर्च और टमाटर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। सफेद आलू 25 से 28 रुपये प्रति किलो तो लाल आलू 30 से 32 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इसी प्रकार से प्याज 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और टमाटर 60 से 80 रुपये प्रति किलो और शिमला मिर्च 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि हरी सब्जी सस्ती होने से लोगों को राहत मिली है। भिंडी, झींगा, कद्दू, नेनुआ, बोदी, खीरा 20-20 रुपये किलो, बैगन 30 से 40 रुपये तो करेला, परवल 30-30 रुपये प्रति किलो बिक रही है। साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में हो सकती है सेब की खेती, प्रयोग रहा सफल। एक बड़ी खबर की झारखंड में भी सेब की खेती को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर कृषि विभाग के ट्रेनिंग सेंटर जैस्मिन में सेब के कई पौधे लगाए गए थे। 1 साल के अंदर ही इन पौधों में फल लग गए हैं। इससे झारखंड में भी सेब के उत्पादन की संभावना पर विचार अभी चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड देश भर में अव्वल। टॉप 20 जिलों में झारखंड के 9 जिले हैं शामिल और पहले दूसरे स्थान पर रहा जामताड़ा और रामगढ़। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड ने पूरे देश भर में बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है। झारखंड के जिले देश के अन्य जिलों से अव्वल रहे हैं और झारखंड के 2 जिले क्रमशः रामगढ़ और जामताड़ा पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं। देश के टॉप 20 जिलों में झारखंड के 9 जिले शामिल है। इसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बताते चलिए झारखंड में बेहतर काम हुए हैं और आवास निर्माण को लेकर सारी चीजों में झारखंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और 2 जिलों के अलावा बता दें कि बोकारो, पलामू, गिरिडीह, खूंटी, सरायकेला, खरसवा और पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा देश के सर्वश्रेष्ठ 20 जिलों में शामिल है। इन जिलों में पीएम आवास योजना का परफॉर्मेंस काफी अच्छा पाया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, अबू धाबी में फंसे झारखंड के मजदूर लगा रहे गुहार। बता दें कि अबू धाबी में झारखंड के दर्जनों मजदूर फंसे हुए हैं। 3-4 महीने से कोरोना काल में एक-एक दिन मुश्किल से काट रहे हैं और मजदूरों ने वतन वापसी के लिए अलग अलग फोरम पर अपनी बात पहुंचाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश मंत्रालय से भी गुहार लगाई गई है। इन मजदूरों ने अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई है। साथ ही बता दें इन्होंने कहा है कि भारत सरकार पहल कर वतन वापसी के लिए प्रयास करे
करे। इधर प्रवासी मजदूरों के बीच काम कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने इन मजदूरों की बात विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने निकाली रैली। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखी के संघ के द्वारा मांग दिवस पर शुक्रवार को रैली निकाली गई और इसमें आंगनबाड़ी का निजीकरण नहीं चलेगा और ICDS के लिए आर्थिक आवंटन को दोगुना करे और पर्याप्त बजट आवंटन के साथ ICDS का निजीकरण बंद हो, ऐसे कई नारे लगाए गए और महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर समर्थन में आवाज बुलंद किए हैं और पोषाहार राशि और चावल मद में भुगतान की मांग सहित जनवरी फरवरी और बकाये पोषाहार का भुगतान करने की मांग किए हैं और सेवानिवृत्त सेविका सहायिका को पोषण लागू कराने और सेविका सहायिका का मानदेय में वृद्धि की मांग पर संघ ने जोरदार आवाज उठाई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार और JPSC से कोर्ट ने मांगा जवाब। बताते चले कि झारखंड हाई कोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किए हैं और कोर्ट ने प्रार्थी और सरकार और JPSC का पक्ष सुना और सरकार और JPSC को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है। एक साथ अगली बड़ी खबर, बालू ट्रक हड़ताल खत्म, कोर्ट में देंगे चुनौती। एक बड़ी खबर के ट्रैक्टर से बालू ढोने के आदेश के खिलाफ पिछले कई दिनों से दुर्गा सोरेन चौक पर धरना दे रहे बालू ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित कर दिए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप साहू ने बताया है कि कोरोना के कारण यह फैसला लिया गया है। अब एसोसिएशन सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कुछ ही दिन में आएगा झारखंड इंटरमीडिएट का रिजल्ट। एक बड़ी खबर की जय के अधिकारियों की माने तो इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स की कॉपियों की मूल्यांकन हो चुका है, रिजल्ट भी तैयार कर लिया गया है और सिर्फ रिजल्ट घोषित करना बाकी है। तो इसी हफ्ते जो है इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसी तरह से इंटरमीडिएट आर्ट्स का रिजल्ट 25 जुलाई तक जारी किए जाने की संभावना है। इसी के साथ बताते चले इधर 20 के बाद शुरू होगी स्क्रूटनी की प्रक्रिया। मैट्रिक परीक्षा 2020 की स्क्रूटनी की प्रक्रिया 20 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और परीक्षार्थी स्क्रूटनी के लिए अधिकतम 3 विषयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। सभी विषय के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं और परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट पर स्क्रूटनी कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से बिजली आपूर्ति रहेगी प्रभावित। एक बड़ी खबर की राजधानी में बिजली की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हटिया ग्रिड में शनिवार से एक पावर ट्रांसफार्मर में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा और 50 MVA का ट्रांसफार्मर रख रखाव को लेकर 14 जुलाई को दिन के 8 बजे तक बंद रहेगा। इस वजह से शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना है। साथ ही बता दें इधर 15 से गढ़वा को 24 घंटे मिलेगी बिजली। बड़ी खबर की गढ़वा में 15 जुलाई से नेशनल ग्रिड से जुड़ जाएगा और इस दिन भोगवाडी ग्रिड सब स्टेशन की ट्रांसमिशन लाइट का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके साथ ही गढ़वा में चले आ रहे बिजली संकट का अस्थायी समाधान हो जाएगा। तो झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड ने 15 जुलाई को उद्घाटन की तिथि तय की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रिम्स के चिकित्सकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। एक बड़ी खबर की रिम्स के चिकित्सकों की प्रमोशन पर रोक लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और याचिका में रिम्स में प्रमोशन की प्रक्रिया को गलत बताते हुए इसमें कई गड़बड़ी बरतने का आरोप लगाया गया था। सरकार और रिम्स ने प्रार्थियों के दावे को गलत बताया है और रिम्स की ओर से बताया गया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार पदोन्नति दी जा रही है और सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, सरकार जल्द ही खेल नीति लाएगी। ये खिलाड़ियों के लिए एक राहत भरी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार जल्द ही खेल नीति लेकर आ रही है। उन्हें विश्वास है कि आने वाला समय में खेल से जुड़े सभी हितधारकों की कोशिश से खेल और खिलाड़ी सभी को मदद और नई राह मिल सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में झारखंड लौटे 75% प्रवासी श्रमिक चाहते हैं मनरेगा में काम। बता दें 53% के पास जॉब कार्ड नहीं। खबर की झारखंड सरकार की पहल पर लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटे लोगों में अब प्रदेश जाकर कमाने की ललक नहीं रही। ये लोग चाहते हैं कि अपने ही राज्य में, अपने ही जिले, अपने ही गांव में ही काम मिल जाए, अपने लोगों के बीच रह सके। बता दें इसमें कि 7 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड आए हैं। इसमें से मात्र 3 लाख लोगों के पास ही जॉब कार्ड बना
हुआ है और लगभग 4 लाख प्रवासी मजदूरों को अभी तक जॉब कार्ड नहीं बना है, जिस वजह से वे जॉब करने से वंचित है। कुल मिलाकर लॉकडाउन के दौरान महज 1 से 1.5 महीने के भीतर 3 लाख लोगों का जॉब कार्ड भी बन पाया है, जबकि 4 लाख लोगों को अभी तक जॉब कार्ड नहीं बन पाया है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।